नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, छठ पूजा के ऊपर बिहार का ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन मित्रों, क्या छठ पूजा बिहार तक सीमित है? आज इसको हम डिकोड करेंगे। छठ पूजा की कई पौराणिक कहानियां हैं। द्रौपदी की कथा है। जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए तो भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने सुख शांति और राजपाट वापस पाने के लिए छठ का व्रत रखा और उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई। राजा प्रियव्रत की कथा है। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को संतान नहीं थी। उन्होंने मुनि से सलाह ली और छठ मैया की पूजा की और उसके परिणाम स्वरूप उनके मृत पुत्र को, जो जीवन की सांसें छोड़ चुका था, पुनः जीवन मिला। कर्ण की कथा है। सूर्य के पुत्र थे कर्ण और सबसे पहले उन्होंने छठ पूजा की शुरुआत की थी। वो घंटे पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करते थे और वो सूर्य भगवान की कृपा से ही एक महान योद्धा बने। माता सीता की कथा है। त्रेता युग में ऋषि मुद्गल द्वारा बताई गई विधि के अनुसार माता सीता ने सूर्य भगवान का व्रत रखा और राम राज्य की स्थापना के लिए छठ मैया की, सूर्य देव की पूजा की। छठ वो एक तिथि है, डेट, जिस प्रकार से आज ईस्वी संवत के अनुसार 23 अक्टूबर की तिथि, उसी प्रकार से कार्तिक शुक्ला छठी, षष्ठी, छठ तिथि का नाम है। तिथि को ही छठ मैया कहने का प्रचलन आरंभ हुआ और उसकी नाना प्रकार की कहानियां बनी। बिहार ने इन लाखों वर्ष पुरानी परंपराओं को जीवित रखा। भारत का समाज छठ पूजा की कथा कहानियों को आस्था, विश्वास और मनोकामनाओं की पूर्ति से जोड़कर देखता है। छठ मैया का व्रत करने से कितनी मान्यताएं पूरी होती है, कितनी आस्थाएं पूरी होती है, कितना हमारा धार्मिक, कितनी मनोकामनाएं पूरी होती है, इनको नापने का पैमाना नहीं है। किंतु छठ पूजा वास्तव में भारत की आत्मा की पूजा है। कैसे? हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति की आराधना की, प्रकृति की साधना की, प्रकृति की स्तुति की। वेदों की रचना हुई। सूर्य को इस ब्रह्मांड की आत्मा या मुख ऐसा माना गया। भारत कहता है सूर्य आत्मा जगतुच्चय, सूर्य खलवानी भूतानी जयंते, सूर्यादय प्रजन्नात्मा नमस्ते आदित्य तोम केवलम कर्म करतासी। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और सूर्य ही इस पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। भद्रम करने भी शांति, हरिओम अत सूर्यादिरसम व्याख्यासम है। षट सौरारूढ़ेन बीजेन सटंगम रक्तांबु सस्थितम सप्त सौरथिनम हिरण्यवर्णम चतुर्भुजम काल चक्र प्रणेतारम श्री सूर्य नारायण एवं वेद से वही ब्राह्मण है। 6 स्वरों पर आरूढ़, संगीत के 6 स्वर, 6 अंगों वाले, लाल कमल पर स्थित, 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार, हिरण्यवर्ण, चतुर्भुज, चारों हाथों में 2 कमल और अभय मुद्रा धारण किए हुए काल चक्र के प्रणेता श्री सूर्य नारायण को जो इस प्रकार जानता है वह निश्चित रूप से ब्रह्मवेता है। मित्रों, इसके सीधे अर्थ हैं 6 स्वर और 7 घोड़ों के रथ पर और अभय की मुद्रा को धारण करके जो काल चक्र के प्रणेता हैं, यानी जिससे ये काल चक्र दुनिया का चलता है, दिन और रात बनते हैं। काल चक्र मतलब दुनिया के समय की घड़ी चलती है, वो काल चक्र। ऐसे सूर्य नारायण जो इस प्रकार से जानता हो ब्रह्मवेता है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवेता है, यानी ब्रह्म को जानने वाला है। छठ पूजा सूर्य की पूजा है। सूर्य और नारायण, इन 2 शब्दों को साथ रख लीजिए। सूर्य नारायण यानी सूर्य ही भगवान है। जो सनातन विरोधी हैं वो जरा विचार करें, क्या सूर्य के बिना इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, इस गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? क्या सूर्य के बिना जीवन की, किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? क्या सूर्य के बिना किसी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
या लैब के अंदर विकसित विज्ञान, किसी भी चीज का कोई अस्तित्व है? मनुष्य ने कितनी ही बुद्धिमत्ता से अपनी तकनीकें विकसित कर ली। आज का मनुष्य प्रकृति से दूर है। भारत उस प्रकृति की पूजा करता है। वैदिक जीवन शैली प्रकृति की पूजा, प्रकृति की साधना करती है और प्रकृति के सामंजस्य के अनुसार अपने जीवन में उसको धारण करने की बात करती है। आज मनुष्य शांति और संतुष्टि की खोज में दर दर भटक रहा है। आज मनुष्य जिस मोबाइल के एडिक्शन के अंदर उलझा हुआ है, आज मनुष्य जो उस समय पर पहुंच गया जब कभी मनुस्मृति लिखी गई थी, मांस भक्षण, नॉन वेज, सुरापान, ड्रिंक और रिलेशनशिप, बी मैरी, इनके अंदर उलझा हुआ है और जिसके कारण मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर असंतुष्टि और अशांति भयंकर रूप से बढ़ रही है। दुनिया भर की डायबिटीज, छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही हैं। भारत की प्राकृतिक जीवन शैली, जो वैदिक जीवन शैली जिसको कहते हैं, वो वैदिक जीवन शैली प्रकृति की पूजा है। अब इन कथा कहानियों के महत्व को हम साइड छोड़ दें तो भारत जब प्रकृति पूजा की बात करता है तो इसमें अंधविश्वास कहां से आ गए? इसके अंदर रूढ़िवाद कहां से आ गया? दुनिया की धरती के अंदर सप्ताह के 7 दिन हैं, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ऐत, तो वो 7 दिन हैं। अमेरिका के भी 7 दिन है, भारत के भी 7 दिन है। दुनिया की धरती के ऊपर अगर सूर्य का वर्ष 365 दिन का है तो है, 4 साल में 1 दिन का अंतर पड़ता है, फरवरी को 29 दिन का कर लेते हैं। पूरी सृष्टि के काल की सुई, घड़ी, सेकंड, मिनट, घंटा, ये 60 के हैं और इनका निर्धारण कौन करता है? सूर्य। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है तो पूरा वर्ष होता है। और अगर हम वास्तविक कैलेंडर देखें तो सूर्य का पहला महीना 13 अप्रैल को, जब सूर्य भगवान मेष राशि पर मंगल ग्रह के ऊपर संचरण करते हैं, 13-14 अप्रैल की वैसाखी को, तो वो इस ब्रह्मांड का पहला महीना है। वास्तव में भारत जब 1 अप्रैल का साल मनाता है तो ये समझ लो कि वो 13 अप्रैल को थोड़ा सा ठीक करके और वर्तमान के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए 1 अप्रैल कर दिया। तो हम जो नववर्ष की बात करते हैं, भारत जब नववर्ष की बात करता है, ब्रह्मांड के अंदर जो नववर्ष होता है, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में 12 राशियां हैं। पहली राशि मेष है, उसका अधिपति मंगल है। 13 अप्रैल को वैशाखी आती है। वैशाखी के दिन मेष राशि के ऊपर सूर्य का पहला महीना, पहला दिन, पहली तिथि आरंभ होती है और वहां से फिर आगे 1 महीना एक राशि के ऊपर सूर्य रहते हैं और 12 महीने शुरू होकर के, और मेष राशि के बाद अंतिम राशि मीन है। तो ये जो काल चक्कर के प्रणेता हैं, हम ऐसे भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ मैया का पर्व भगवान भास्कर की आराधना का पर्व है। बिहार की धरती के ऊपर महात्मा बुद्ध हुए, बिहार की धरती के ऊपर भगवान महावीर हुए, बिहार की धरती के ऊपर भारत के स्वर्णिम काल का मगध साम्राज्य था। बिहार की धरती चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती है। तो इसलिए बिहार की धरती ने भारत की उस तत्व की सुरक्षा की है जिस तत्व को पूरी दुनिया को मानना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी कहानियां गढ़ दी जिससे हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास उस शाश्वत सत्य के साथ जुड़े रहे जिसके बिना मनुष्य का जीवन नहीं है, किसी का भी नहीं है, अमेरिका वालों का भी नहीं है, भारत वालों का भी नहीं है। तो भारत के लोगों को अपने विचार तत्व से अंधकार को हटा करके नए सूर्योदय की आवश्यकता है। कि भारत के ऋषियों ने कहा इस सृष्टि के अंदर पंचभूत है, सूर्य है, अग्नि का परिचायक है, वायु है, ऑक्सीजन की परिचायक है, जल है,
धरती है और आकाश तत्व है। तो ये पंचभूतों से शरीर बना। क्या ये सत्य नहीं है? मनुष्य के शरीर के अंदर 60% पानी है, मेडिकल साइंस से पूछ लीजिए। मनुष्य के अंदर 98.4 टेम्परेचर रहता है, तो अग्नि तत्व है। 99 भी हो जाएगा तो आप कहेंगे आदमी बीमार हो गया। मनुष्य 24 घंटे ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वायु तत्व है। मनुष्य शरीर के अंदर अन्न से पेट भरता है, तो अन्न धरती में उपजता है, तो धरती की उपज हमारे पेट में आती है, तो धरती भी हमारे शरीर के अंदर है। फिर मनुष्य के अंदर मस्तिष्क है, मस्तिष्क में विचार बनते हैं। विचार आकाश तत्व का नाम है, और विचारों के बिना मनुष्य का जीवन ही नहीं है। तो जब भारत ये कहता है कि ये ब्रह्मांड पंचभूतों से बना, 5 भूतों से बना, तो ये वैज्ञानिक क्यों नहीं है? ये विशुद्ध विज्ञान है। अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। भारत का समाज अपनी आत्मविस्मृति की अवस्था में है। भारत की आत्मा सूर्य है, और हम उस आत्मा की पूजा करते हैं, और उस सूर्य की आत्मा ही मेरे अंदर है। उसके बिना ये जीवन नहीं है। जो मैं आपके सामने बैठा हूं, ना आपका है ना मेरा है। हम जानते हैं कि मनुष्य निपट स्वार्थी है। उसकी इच्छा रहती है, किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, किसी को बड़ा मकान चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए। उसकी मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ति चाहता है मनुष्य। तो मनुष्य के मन में जब इच्छा पूर्ति की बात आई, मनोकामनाएं मांगने की बात आई, ऋषियों के पास गया कि ऋषिवर, आपने ये तो बता दिया कि इस सृष्टि का आधार ये देवता हैं, जलवायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, ये हमारे को जीवन देने वाले हैं। लेकिन हमें अगर बेटा चाहिए, हमें अगर बड़ा साम्राज्य चाहिए, अगर हमें मनोकामनाएं हमारी पूरी, वो कैसे पूरी होंगी? तो ऋषियों ने एक बात जोड़ दी कि ये जो तुम्हें जीवन देने वाले देवता हैं, इनसे मांग लो, यही तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। कार्तिक शुक्ला षष्ठी को सूर्य की आराधना, सूर्य भगवान से मांगने की आराधना है, आस्था, विश्वास और मान्यताओं की आराधना है। हमें वो मांगना तो याद है, लेकिन एक शाश्वत सत्य को भूल गए। सूर्य के बिना तो मेरा जीवन ही संभव नहीं है। मित्रों, इंग्लैंड की धरती पर साल में 2 महीने सूर्य दिखाई देता है, और उन 2 महीनों में इंग्लैंड के लोग पार्कों के अंदर कपड़े उतार करके खुले शरीर, उनसे पूछो क्या कर रहे हो? सन बाथ ले रहे हैं। सन बाथ क्यों ले रहे हो? कि उसके बिना शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ये भारतीयों का सौभाग्य है कि यहाँ पर 4 ऋतुएं हैं। सूर्य इतने हैं कि हमको अलग से कपड़े उतार करके 2 महीने के लिए पार्कों में लेटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने भारत को देवभूमि कहा है। बिहार की धरती को नमन करने का मेरा मन बनता है, जहां पर दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बना, नालंदा, जिसके अंदर दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। जब दुनिया के लोग जाते थे तो भारत को विश्व गुरु कहते थे। बिहार उस भारत की धरती है जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। वो बिहार भारत की परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। दिवाली से बड़ा त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा और दीपावली, कार्तिकीय अमावस्या को हमने अभी दीपावली मनाई है। दीपावली की तिथि बीते 6 दिन के बाद छठ का पर्व है। शुक्ल पक्ष, सूर्योदय का पक्ष, जीवन में प्रकाश भरने का पक्ष, जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति का पक्ष। इस विज्ञान को समझ लीजिए। हम भारत के लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य समाज हैं, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम सूर्य को भगवान मानते हैं, हम उगते सूर्य की पूजा करते हैं, और प्रकृति
लॉ ऑफ नेचर को मानते हैं, भूल गए वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन भारत के लोग ना अंधविश्वासी है, ना रूढ़िवादी है, और ना केवल आस्थाओं मान्यताओं में विश्वास करते हैं। भारत के लोग इस ब्रह्मांड के सबसे विज्ञान को मानने वाले, विज्ञान के अनुसार जीने वाले, वैदिक जीवन शैली के अनुसार जीवन यापन करने वाले, प्रकृति के साथ जीने वाले, प्रकृति के साथ मरने वाले। हम अमावस्या की भी पूजा करते हैं अपने जीवन में, और सूर्योदय की षष्ठी की भी पूजा करते हैं। अपने ऊपर विश्वास बनाइए। फिर भी आपका मन मस्तिष्क ये कहे कि मुझे तो AI और ये केवल बनावटी चीजें अच्छी लगती हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस छठ पर्व के ऊपर मैं अपने राष्ट्र के पूर्वांचल के निवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वैदिक समय के, वैदिक एरा के उस तत्व को जीवित रखा है अपनी मान्यता और आस्थाओं के अंदर, जो इस भारत की आत्मा है, जो सनातन राष्ट्र की आत्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। ऐसे पूर्वांचल के और बिहार के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपको छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।